बताइए अभी जो आप यहाँ पर किस चीज़ को लेकर यहाँ पर जिस तरीके के, क्योंकि आज अंबेडकर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, तो क्या कुछ आगे आप लोग के आज का कार्यक्रम क्या है? बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ आई है बाबा साहब को नमन करने के लिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, होनी चाहिए हम ज्यादा जो क्यों नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो लेकिन सरकार इस मुद्दे से भाग रही है, विपक्ष लगातार। वो तो भागेंगे ही, पता चल जाएगा, उनकी सबकी पोल खुल जाएगी। जो सब दबा के रखे हुए हैं, बहुजन समाज का हक अधिकार मार के रखे हुए हैं, जाति भेदभाव बना रहे, ऊंच नीच असमानता बनी रहे, पाखंड कर्मकांड अशिक्षा सब बनी रहे, इसके लिए तो वो लोग सब काम करते हैं जो 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 जाति मानसिकता की विचारधारा के लोग हैं। आज मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर गोमती नगर के अंबेडकर उद्यान में उपस्थित हूँ। बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हम लोग लक्ष्य की तरफ से हैं, मैं प्रतिभा सागर, और मैं चाहती हूँ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक जाति विशेष अगर हमारे ऊपर राज करेगा और हम जो कि 85% है, 15% अगर हमारे ऊपर राज करेगा तो ये हम लोगों को गवारा नहीं है। ये जनगणना होनी चाहिए क्योंकि बाबा साहब हमको अधिकार दिए हैं, महिलाओं को, बच्चों के, सारी जातियों जितनी है एक होने के लिए, समानता के लिए, सब बाबा साहब ने हमको संविधान में लिखा, तो ये जनगणना होनी चाहिए। जब जाति बनाने में डर नहीं लगा तो गिनने में क्यों डर लगता है? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? जातियां बनाते समय अगर कोई खतरा नहीं था तो जातियां गिनने में क्या, गणना करने में क्या दिक्कत? बिहार में हो गई, बिहार में हो गई, और राज्यों में, हर राज्य में होना चाहिए, और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जातीय जनगणना कराए। जी आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही, गणना होनी चाहिए, जिससे उनको पता चले कि बहुजन समाज कितने संख्या में है और वो लोग कितनी संख्या में। आप देखिए, सवाल यही उठता है कि इन लोगों ने एक औरा बना रखा है, हिंदू 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 वर्सेज मुस्लिम। हिंदू के नाम पर कहें हम सब एक हैं, और उसके बाद जब दलितों के उत्पीड़न की बात आई तब कहेंगे हाँ ये हिंदू नहीं है। अरे भाई, जब हिंदू अगर वो है तो वो भी तो है। उनकी लड़की बेटियों के साथ अत्याचार करते हो, बलात्कार करते हो, उनके हकमारी करते हो, तो जब हकमारी करते हो तब तुमको हिंदू नजर नहीं आते हैं। जाति ही समाज का सबसे बड़ा कोड़ है। ये जाति जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि 85% जो हैं इनका सारा हक अधिकार का हनन हो रहा है, और जिस दिन ये पूरी तरह से जाति गणना हो जाएगी तो सबका समान जितनी जातियां हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सामने अगर देखा जाए तो ये रैली लगाने में, रैली निकालने में पूरी तरीके से तैयार है। ये लोग पार्क के अंदर ही रैलियां निकालेंगे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो भाग इसलिए रह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो गई तो लोगों को पता चल जाएगा ना, फिर उनको उतना अधिकार देना पड़ जाएगा। अभी तो वो सारे अधिकार खुद लेकर बैठे हुए, फिर उनको सारे अधिकार उन लोगों को देने पड़ जाएंगे। उनको जगह जमीन, नौकरियों में और जहाँ जहाँ पे उन्होंने हमको अधिकार नहीं दिया वहाँ सब जगह अधिकार देने पड़ जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए, और जैसी मानसिकता की ये सरकार है, इन्होंने अपने बलबूते पे 10% आरक्षण दे दिया सर्वणों को बिना किसी से अनुमति लिए। अपनी सरकार प्रदेश में है, केंद्र में है, जहाँ जैसे चाहे वैसे कर रहे हैं। और एक छोटा सा नारा है मेरा, जितनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। विकास हो बा कि विनाश हो बा? देखिए, पूरी तरह से देश की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया जा रहा है, जनता का शोषण हो रहा है। जिस तरह से जनता पे करों का बोझ लगाया जा रहा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, हम सभी ने पढ़ा है, लोक कल्याणकारी सरकार वही है जो जनता पर करों का बोझ बढ़ाए बिना जनता को सुविधाएं दे सके। इस सरकार ने सीधे आने के बाद सर्विस टैक्स, सेवा कर जो आम आदमी के लिए, सबके लिए है, वो 12% से बढ़ा कर सीधे 18% कर दिया। हर तरह की लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार फेल 10-10 गुना हो गया, जीरो टॉलरेंस की नीति खत्म, इनकी पेपरलेस व्यवस्था कहीं नहीं दिया इन्होंने। आज पूरा देश हमारा त्रस्त है, सिर्फ झूठ की बुनियाद पे पूरे देश को चलाया जा रहा है। हमारा जो हमारा रिजर्व पैसा था उसे भी इन्होंने खत्म कर दिया। हम पे करों का बोझ हर व्यक्ति। अच्छा, ये बताइए, जातिगत जनगणना की अगर बात करें, बिल्कुल आवश्यकता है। हमारा देश 6743 जातियों में बटा हुआ है, और जिस तरह से लोगों ने बांट के समाज की व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत है। अगर नहीं जरूरत है, ये सरकार जिस तरह की बात करे, संविधान के अनुच्छेद 14 में जात नाम उपनाम हटाने की व्यवस्था है, उसे संसद पास कर सकती है, लेकिन इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को गुमराह करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और भी तो बहुत लोग खड़े हैं। ये बताइए, विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? लूट के लिए। हाँ, विनाश हो रहा है।
आप क्या आज कहेंगे? स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। विनाश हो रहा है। क्यों लग रहा है आपको विनाश हो रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा। जनगणना होनी चाहिए, जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनगणना का जो उचित लाभ है सबको मिलना चाहिए। केवल जनगणना होकर जब तक उसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा, तो बाबा साहब ने अपने संविधान में सबको हक अधिकार दिया है। फिर भी आज तक 75 साल आज़ादी के बाद हो गया और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक दोनों लोगों की रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल बताइए, पाया। आप ही के समुदाय की नेता है मायावती, लेकिन देखा जा रहा है वो भी जनगणना को लेकर कोई आवाज़ नहीं पुख्ता कर रही, ट्वीट करती हैं। नहीं, बात हो रही है, उस पर काम चल रहा है और बहन जी बराबर मुखर होकर बात करती हैं। जो भी समस्या होती है, जो भी देश प्रदेश में माहौल होता है, उसके अनुसार बात होती है, काम होता है। और ट्वीट ही एक संदेश है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम केवल धरना प्रदर्शन ही करें तभी हमारा काम हो। जी बिल्कुल, संदेश पहुंचाना भी जरूरी है। आपसे पूछें, क्या हो रहा है? विकास हो रहा है कि विनाश हो रहा है? सर विनाश हो रहा है सर, विनाश इतना हो रहा है कि लोगों को सर रोजगार ना देकर बेरोजगार बना दिया गया है। लोग एकदम त्राही मचा है सर, और केवल अपना बस झोली भरा जा रहा है और देश का विकास न करके विनाश किया जा रहा है सर। तो देखिए, आप सुन रहे हैं, लगातार लोग यही कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अंबेडकर पार्क में मौजूद हूँ। रिपोर्ट अमन श्रीवास्तव, भारत एक सोच, लखनऊ।